नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और इस समय मैं मौजूद हूं आचार्य जितेंद्र कृष्ण मिश्र जी के साथ, जो कि मल्लावा से हैं, लेकिन पूरे देश भर में इनका नाम कथावाचक के रूप में जाना जाता है। और एक अच्छे कथावाचक की बात करें, अगर संत की एक अच्छी बात करें, तो उनके अंदर की जो विद्वता है वो आपको उनकी वाणी को सुनने के बाद ही पता चलेगी। अभी यहाँ पर 21 से और 27 नवंबर के बीच में कथा हुई है मिशन फील्ड में, और यहाँ पर एक सुखद जो अनुभूति हुई है यहाँ के लोगों को, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, ये बताइए कि जो कथा आज जो चलती है, बहुत सारे पैटर्न पर कथा चल रही है और मॉडर्नाइज भी हो गई है, लेकिन उस स्थिति में जो कि मॉडर्नाइज युग है, उसमें आप जो कथा कहते हैं लोगों के दिलों में वो बात उतर रही है। तो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत कथा की अगर हम बात करें तो बहुत गूढ़ विषय है, उस पर बहुत लंबा नहीं जाना, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि धार्मिक प्रभाव लोगों पर है? कथा एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग मुख्यतः अगर अपनी पुरानी परिपाटी को, जो संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है, और संस्कृत भाषा को हम मूलतः मूल रूप में, मूलभूत रूप में अगर लेकर के चलेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि संस्कृत भाषा, लोग कहते तो हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन भाषा है, लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे सरल भाषा है। क्योंकि इस संस्कृत भाषा में वो चीज़ें हैं जिससे हमारे शरीर के जितने भी मानसिक मस्तिष्क के तंत्र हैं ना, वो सब अपने आप स्वस्थ और सुव्यवस्थित हो जाते हैं। अब व्यक्ति अगर कोई कृष्ण शब्द कहे तो स्वाभाविक रूप से उसके मस्तिष्क की सभी नसें, सभी तंतु काम करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब रही बात कथा की, कथा का सीधा सा भाव ये है कि लोगों के हृदय से जोड़ देना। हम कृष्ण कथा, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि में जो चर्चा करते हैं, और लोगों के भाव को हम प्रयास ये करते हैं कि उनके हृदय में वो बातें उतर जाएं। और उतरेंगी कब? जब सामने वाला व्यक्ति अर्थात श्रोता जो हमारे परिसर में बैठा हुआ है, उसका मन बिल्कुल स्थिर है और एकाग्रचित्त है। तभी तो कहते हैं कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। यह कथा का प्रमुख एक बिंदु है, और बाकी तो अन्य बातें हैं। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो लोग आज की डेट में मॉडर्नाइज हो रहे हैं। आज का युवा वर्ग, वो हमने देखा है कि बड़ा धार्मिक होता जा रहा है और धार्मिकता की ओर है। इसका क्या कारण आप मानेंगे कि युवा एकदम धार्मिक उस पर चल पड़ा है रास्ते? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो युवा वर्ग है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी कह गए हैं कि यह 21वीं सदी युवाओं की सदी है और सनातन की सदी है, और ये सनातन धर्म अपने आप ऊंचाइयों पर जा रहा है। और युवा जो है ना, जैसे कुछ लोग ये कहा करते हैं कि लोग धर्म को डर के मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म जो है ना, वो एक प्रकार से लोगों की नसों में व्याप्त है। और सनातन का मतलब यही है कि तन से सना हुआ। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो सब सनातनी ही जन्म लेते हैं, तो स्वाभाविक है, बस उसको उकेरने की जरूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हालांकि मैं राजनीतिक विश्लेषण नहीं करना चाहता, अपनी सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे युवाओं को इस तरीके से थोड़ा सा डेवलप किया है, इस तरीके से मार्गदर्शन दिया, दिशा भी दिखाई, जो हमारे सनातन की ओर हमारे युवा अग्रसर हो रहे हैं। और हम युवाओं को आमंत्रित भी करते हैं, और हमारा प्रमुख ध्येय यही रहता है कि हमारा युवा जो है ना, वो धर्म की ओर जुड़े, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी अपने आप सनातन को मजबूत करेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम संदेश की बात करें युवाओं के लिए या धार्मिक लोगों के लिए या पूरी उसके लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि एक जो विचारों में एक क्रांति की जो वो है और एक अच्छी सद्भावना लोगों के अंदर विकसित हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने युवान भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने धर्म के लिए, कट्टर मैं नहीं कह रहा हूँ, कट्टरता तो एक अलग विषय हो गई, धर्म के लिए समर्पित हो जाइए। धर्म के लिए अगर कहीं कुछ भी बलिदान देने की आवश्यकता पड़े तो कभी भी पीछे मत हटिएगा। और आज समाज में हमने देखा, अभी एक कुछ समय पहले एक एजेंसी ने रिसर्च किया था कि हमारे देश का बहुत ऐसा युवा वर्ग है जो थोड़ा सा नशे की ओर जा रहा है। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार का कोई भी ऐसा धूम्रपान या अन्य जो भी नशे हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए। क्योंकि आपके माता पिता बहुत प्रयास करके आपको इतना बड़ा किए हैं, इतना भरण पोषण किए हैं, उन्होंने कैसे आपको पाला है, तो आप उनके भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। इसलिए नशा से मुक्त होइए तो भारत अपने आप स्वस्थ, समृद्ध और उसका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, क्या कारण है? एक अंतिम प्रश्न जो मेरा है अपना, वो आपसे करना चाहेंगे कि क्या कारण है जब हम मथुरा पहुंचते हैं
और बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं, तो क्या कारण है कि एकटक निगाहें हो जाती हैं और बिल्कुल दीवानापन और पागलपन और व्यक्ति रोते हैं वहां पर? आप समझिए, यही कृष्ण भक्ति है, यही कृष्ण भक्ति है। और हम और आप ही नहीं, हमारे हमसे बड़े बड़े महात्मा, सूर मुमताज का नाम सुना होगा, जी जी जो इस्लाम धर्म की थी। जी जी। इस्लाम धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, इस्लाम मजहब से थी, तो उन्होंने भी हमारा हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो जैसे आपने कहा कि ऐसा क्या कारण है, वहाँ कारण नहीं, वहाँ केवल आस्था है, भक्ति है, और वो बांके बिहारी में जादू है, जो वहाँ जाते ही अपने आप आंखों के रूप में, आंसुओं के रूप में आंखों से निकलने लगता है। यही अद्भुत विषय है। हमारे साथ थे जितेंद्र कृष्ण मिश्र जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि अध्यात्म और धार्मिकता जो आज की डेट में मॉडर्नाइज युग में भी युवा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने एक संदेश भी युवाओं को दिया कि नशे से युवा हमारे दूर रहें ताकि वो उज्जवल भविष्य हो सके देश का।